चैप्टर नंबर 4 वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स में क्या होता है, बच्चे अपनी मेंटल एबिलिटी का यूज़ करते हैं और बहुत ही शॉर्टकट तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैदिक मैथमेटिक्स को करने से पहले कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फॉर्म्स होते हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर वैदिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होती है एकाधिक। एकाधिक का मतलब होता है एक से अधिक होना। एकाधिक का मतलब क्या होता है, एक से अधिक होना। तो अगर हमसे कोई पूछता है यहाँ पर एकाधिक ऑफ 6, तो 6 का एकाधिक क्या होगा, 6 + 1, यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 7। लेकिन कई बार इस डिजिट के ऊपर यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको पॉइंट दिया होगा, तो इसका मतलब है हमें जिसका अधिक बताना है वो ये वाली डिजिट है। तो इसीलिए इस डिजिट के ऊपर की तरफ क्या लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है। तो मतलब यही वो डिजिट है जिसका हमें एक अधिक बताना है। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर दे रखा हो एकाधिक ऑफ 17, तो आपको एकाधिक बताना है 17 का। तो यहाँ पे जैसे 7 है, 7 में 1 ऐड किया और हमने 18 कर दिया। तो ये तो आपका है एकाधिक। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका एकान्यून। एकान्यून का मतलब होता है एक कम होना। आप इनके नाम से जब इनको देखेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। एकाधिक का मतलब होता है एक अधिक। एकान्यून, न्यून मतलब होता है कम, मतलब एक कम कर देना। तो यहाँ पर आपको कोई डिजिट दे रखी हो और यहाँ पे लिखा जाए एकान्यून ऑफ 5, तो यहाँ पर 5 का एकान्यून क्या होगा, एकान्यून होगा यहाँ पे 4। यहाँ पर जब भी हम एकान्यून निकालते हैं तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ दिया हुआ मिलेगा आपको, ये डिजिट के नीचे की तरफ दिया हुआ मिलेगा। अब इसी तरीके से नेक्स्ट डिजिट आपको दे रखी हो एकान्यून ऑफ 27। अब यहाँ 27 का एकान्यून निकालना है, तो 27 और 1 सब्ट्रैक्शन किया और आपने निकाल दिया 26। ये आपके एकाधिक और एकान्यून, ये बहुत ही सिंपल है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आपका आता है एकाधिक। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप ऐड करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपके ऐड केवल सिंगल डिजिट के आएंगी, उसके अलावा आपके 2 या 3 डिजिट के, 4 डिजिट के भी आपके क्या आएंगे, यहाँ पर ऐड आएंगे। तो इसको क्या लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं एकाधिक पूर्वेण। एकाधिक पूर्वेण का मतलब होता है जो डिजिट हमें दे रखी है उससे एक पहले का, मतलब एकाधिक पूर्वेण, पूर्वेण मतलब पहले, कि हमें एक तो बढ़ाना है लेकिन किसका, पहले वाले डिजिट का। जैसे आपको यहाँ दे रखा हो इन 28, एकाधिकेन, इसको बोलते हैं एकाधिकेन पूर्वेण ऑफ डिजिट 8। आप यहाँ ध्यान से देखना, अगर यहाँ एकाधिक लिख रखा है तो मतलब इसका एकाधिक करना है। यहाँ पर एकाधिकेन पूर्वेण लिख रखा है किसका, 8 से पहले वाले डिजिट का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक अधिक करना है किसका, ये आ जाएगा आपका एकाधिकेन पूर्वेण।
इसके बाद इसी तरीके से अगर यहाँ पर दे रखा हो N64 एकाधिकेन पूर्वेण ऑफ डिजिट 4। यहाँ पर एकाधिकेन पूर्वेण बताना है किसका, जो 4 दे रखा है इससे पहले वाली डिजिट मतलब 6 का। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 6 4 और यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे तो इसका एक अधिक हो गया है 74। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है हमें पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में जैसे यहाँ पर एकाधिकेन पूर्वेण दे रखा है, इसी तरीके से जैसे आप लोग सब्ट्रैक्शन करोगे तो उसके अंदर भी तो सिंगल डिजिट नहीं होगी, तो इसको क्या बोलते हैं एकान्यूनेन पूर्वेण। कि एक कम करना है किसका, पहले वाले का। पूर्वेण मतलब पहले वाले का। तो जैसे आपको यहाँ डिजिट दे रखी हो N4 423 और आपको यहाँ पर लिख रखा हो एकान्यून पूर्वेण ऑफ डिजिट 2। अब यहाँ पे पूर्वेण करना है किसका, जो नंबर 2 की डिजिट दे रखी है इससे पहले वाली डिजिट का। तो यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है इसके नीचे, तो हमें किसका पूर्वेण करना है, इसका। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 2 3 सब्ट्रैक्शन 1, तो ये क्या हो गया हमारा 323। तो इस तरीके से हमारा एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब होता है एक अधिक ऐड करना और एकान्यून का मतलब होता है एक कम करना। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है वो आती हैं आपकी परम मित्र डिजिट। 5 नंबर पे आती हैं, वो आती हैं आपकी परम मित्र डिजिट। परम मित्र डिजिट में क्या होता है कि यहाँ पर परम मित्र का मतलब होता है, जैसे आपको सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप अपने आप के अकेले मित्र तो हो नहीं सकते, तो आपके मित्र के लिए आपको कोई ना कोई आपका दोस्त तो चाहिए ही चाहिए। तो जिस तरीके से आपको अपने लिए दोस्त चाहिए, उसी तरीके से यहाँ पर कुछ डिजिट होती हैं जिनकी किसी के भी साथ बनती है, हर किसी के साथ नहीं बनती। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई भी 2 डिजिट, इफ सम ऑफ 2 नंबर इज 10, कि कोई भी डिजिट हो जाए, कोई भी डिजिट अगर उसका सम 10 आ रहा है, उन दोनों को ऐड करने पे 10 आ रहा है, तो वो ही उसका परम मित्र होगा। जैसे हम यहाँ देखते हैं परम मित्र अंक ऑफ 1। अगर 1 का परम मित्र देखना आपको, तो 1 के अंदर ऐसी कौन सी डिजिट होती है जिसको ऐड करेंगे, वो है 9। 9 + 1 क्या हो गया 10। आप यहाँ ऐड करके देख सकते हो 9 + 1 10। इस तरीके से दोनों को ऐड करने से आंसर 10 आना चाहिए। सेकंड नंबर पे आपको दे रखा है परम मित्र अंक ऑफ 2। अगर 2 का निकालना है तो 2 में क्या ऐड करोगे आप 8 और 2 10 हो गया। फिर है परम मित्र अंक ऑफ 3। अगर 3 का देखना है तो 3 में क्या ऐड करोगे आप 7। इसके बाद परम मित्र अंक ऑफ 4। 4 का कौन हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर परम मित्र अंक ऑफ 5।
5 के अंदर तो 5 ऐड करना पड़ेगा। अगर 6 का निकालना है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4। 7 का परम मित्र अंक होगा आपका 3। 8 का हो जाएगा आपका 2 और 9 का हो जाएगा आपका 1। तो आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि परम मित्र किसका कौन होता है। परम मित्र किसी का भी वही बनेगा जिनका ऐड करने पे 10 आंसर आता हो। जैसे 1 में 9 ऐड किया तो 10, 2 में 2 और 8 10, 3 7 10, 4 6 10, 5 5 10, 6 4 10, 7 3। तो इस तरीके से दोनों डिजिट को ऐड करने पे अगर 10 आंसर आता है तो वो आपका क्या होगा, यहाँ पर परम मित्र अंक कहलाएगा। अब हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज जो हमारे 4.1 हमें दे रखी है। यहाँ पे हमें दे रखा है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ एकान्यून पूर्वेण, एकान्यून पूर्वेण एंड परम मित्र सूत्र। यहाँ पे हमें केवल 2 ही फॉर्मूला यूज करने हैं। एक यूज करना है एकान्यून पूर्वेण का और दूसरा यूज करना है हमें परम मित्र का। तो हम हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको करते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है 82 सब्ट्रैक्ट 54। अब आप इसको सिंपल वे से तो क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, क्योंकि ये आप लोगों को आते हैं। बट आपका जो एग्जामिनर है, चेक करने वाला है, वो उसे कैसे पता लगेगा कि आपने किस फॉर्मूला से इसको किया है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर साथ की साथ डिजिट को रिटर्न करेंगे, जिससे कि सामने वाले को ये पता लगे कि आपने किस फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है परम मित्र का। आपने देखा होगा 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। तो हमारे पास जो ये 4 है ना, इस 4 के लिए हम सूत्र लगाएंगे किसका, परम मित्र का। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, ये आपको लिखना बहुत कंपल्सन है, क्योंकि इसके बिना आप अगर क्वेश्चन करते हो तो इट मीन्स आप डायरेक्ट आंसर कर रहे हो उसका। तो सामने वाले को दिखाने के लिए ये करना बहुत कंपल्सन है। तो हम यहाँ लिखेंगे परम मित्र अंक ऑफ 4। तो आपको पता है 4 का परम मित्र कौन है, 6 है। आपको इसका निकल गया 6। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 2 है और इसका परम मित्र है 6। 2 और 6 हमारे पास हो गया है 8। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 8 लिख देंगे। फिर से देखिए ध्यान से, हमें इसका परम मित्र निकालना है। इसका परम मित्र है 6, क्योंकि 6 और 4 हो गया 10। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आया इसका 6। अगर मैं यहाँ कट करके लिखूंगी तो यहाँ मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट इसके आगे वाले जब क्वेश्चन आप लोग करोगे तब आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वहाँ पे तो 3 4 5 डिजिट भी हो सकती है। इसी तरीके से अब आपको पता है कि यहाँ से हमने बोरो लिया था, तो यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम लिखेंगे एका यहाँ पे लगाना था हमें एकान्यून पूर्वेण ऑफ डिजिट 2। अब आप ये सोचोगे कि मैडम आपने यहाँ 2 क्यों लिखा है। हमें तो एकान्यून पूर्वेण 2 के आगे वाला ही बताना है, हमें तो इसका बताना है। तो इसका एकान्यून क्या होगा, 8, ये आ गया 7। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। अब नेक्स्ट आप डायरेक्ट कर सकते हो, 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप। 7 में से 5 गया तो आपके पास आ गया 2। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से
आपको क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। 66 सब्ट्रैक्ट करना है 48। आपको हर लाइन के साथ रिटर्न भी करना है और आपको बहुत ध्यान से समझना है। अगर आपको एक क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया, उसके वाले क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएंगी। अब आपको पता है 6 में से 8 नहीं जा सकता, तो सबसे पहला जो फॉर्मूला लगता है वो किसका लगेगा? हमारा परम मित्र का लगेगा। परम मित्र अंक ऑफ 8। 8 का परम मित्र कौन होता है? 2। 8 और 2 हो गया 10। ये हो गया हमारा। इस 8 का परम मित्र निकाल लिया, 2 आ गया। फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास ऊपर क्या है? 6 प्लस इस परम मित्र को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ आंसर आ गया 8। अब हमने, आपको पता है, बोरो लिया था तो यहाँ से डिजिट कम हुई, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा एकान्यून पूर्वेण। एकान्यून पूर्वेण ऑफ डिजिट 6। अब यहाँ पे इस 6 का बताना हमें। एकान्यून पूर्वेण मतलब एक पहले वाले का कम करना है, 6 से आगे वाले का कम करना है इसका, तो इसका क्या होगा? 6 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, तो यह हमारे पास आ गया 5। अब नेक्स्ट वाला आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 5 में से 4 गया तो हमारे पास आंसर आ गया 1। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है। 74 सब्ट्रैक्ट 69। अब यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ लगेगा परम मित्र का, क्योंकि 4 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। तो परम मित्र अंक ऑफ 9 का परम मित्र अंक कौन होता है? 1। अब आपको पता है, आपने इसका परम मित्र निकाल लिया, तो यहाँ पर 4 प्लस 1 इसको ऐड करना है। इसको ऐड नहीं करना है क्योंकि ये तो हमें सब्ट्रैक्ट करने थे। इसके साथ, इस डिजिट के साथ परम मित्र अंक जो आता है उसको ऐड करना है, तो यहाँ आ गया 5 और यहाँ भी आ जाएगा आपका 5। अब आपने 1 बोरो लिया था, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर? एकान्यून पूर्वेण ऑफ डिजिट 4। यहाँ पर आपको क्या बताना है? एकान्यून पूर्वेण ऑफ डिजिट 4। 4 से आगे की जो डिजिट है कौन सी है? 7। इसका एकान्यून बताना है, तो ये आ गया हमारे पास 6। यहाँ आप रिटर्न भी कर सकते हो 6। अब नेक्स्ट आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको। 6 में से 6 गया तो आपका 0, तो यहाँ आप 0 रिटर्न कर सकते हो। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है 342 सब्ट्रैक्ट 143। अब यहाँ पर अभी तक आपके पास 2 डिजिट थी, तो 2 टाइम फॉर्मूला लग रहा था। अब आपके पास जो डिजिट है वो 3 टाइम है, तो आपको जो फॉर्मूला है वो भी 3 टाइम लगाना है। सबसे पहले 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो हम यहाँ लिखेंगे परम मित्र अंक ऑफ 3 का परम मित्र कौन होता है? 7 होता है। तो दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे? 2 प्लस 7 को ऐड कर देंगे 9, तो यहाँ आ गया हमारा 9। यहाँ हमें कुछ भी करने की नीड नहीं पड़ेगी। अब आपको पता है 2 बोरो लिया था, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका?
ए का न्यून पूर्वेण ऑफ डिजिट 2। यहाँ पे किसका बताना है? 2 से आगे वाले डिजिट का। तो वो है हमारा 4। 4 में से 1 गया तो बच गया यहाँ पर 3। आप यहाँ लिख सकते हो इसको। जब यहाँ पर 3 बचा तो आपको पता है आप 3 में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। 3 में से 4 नहीं जा सकता, तो सबसे पहले 4 के फॉर्मूला लगेगा किसका? परम मित्र का। परम मित्र अंक ऑफ 4। 4 का परम मित्र कौन होता है? 6 होता है। तो यहाँ पे इसको कट करके यहाँ 6 लिख सकते हैं। तो अब हम फिर ऐड करेंगे 3 + 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 9। यह हमारे पास 9 आ गया। अब यहाँ पर फिर नेक्स्ट डिजिट के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? ए का न्यून। ए का न्यून पूर्वेण ऑफ डिजिट। अब यहाँ पर आप 3 नहीं लिखोगे, आपको 4 ही बताना है। यहाँ पर 4 से आगे वाली डिजिट का आपको बताना है। तो वो है आपकी 3, और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास बच गया 2, जिसे आप यहाँ पर रिटर्न कर सकते हो। फिर 2 में से 1 को आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो आपके पास आ जाएगा 1। तो यहाँ हमने लगा दिया है 1। तो ये हमने सबसे पहले एकाधिकेन पूर्वेण और एकान्यून पूर्वेण, और इसके बाद हमने सीखे हैं परम मित्र, और परम मित्र के बाद हमने किए हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 तक। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 to 9 तक हम करेंगे सेकंड वीडियो के अंदर। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।